हे एवरीवन, इट्स मी इंदू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है और कैसे इसे समझकर आप अपने लिए बहुत ही आसानी से अकॉर्डिंग टू आपकी नीड, आपकी बॉडी नीड, आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आखिर में होता क्या है? जो भी हम खाते हैं, जैसे कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं, ये सब कुछ बॉडी में डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में। और जो प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स, शुगर, फैटी एसिड, ये कन्वर्ट होते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, रिसेप्टर्स एंड इवन द हेयर एंड नेल। तो ये सारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा, जो हम खाते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चलिए अब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी ठीक तरह से काम करे, इसके लिए जो एनर्जी देने का प्रोसेस होता है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या आप कह लीजिए कि जो कैलोरीज बर्न होती हैं उस प्रोसेस को भी हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जिस रेट पर ये कैलोरीज बर्न होती हैं उसे हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, इवन जब हम सो भी रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ फंक्शन चलते रहते हैं, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सिस्टम की एक्टिविटी। ऐसी पोजीशन में भी एक आम आदमी को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। कैलोरी एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है। जब हमारी बॉडी काम करती है तो अलग से कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक आम इंसान को भी, ऑफिस जाने वाले इंसान को भी 1200 से लेकर 1500 तक की कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और 1500 से 2000 कैलोरीज़ पर डे एक स्पोर्ट्स पर्सन की नीड है। जितना हम इस बॉडी से काम लेंगे उतना ज़्यादा बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से बर्न होंगी और उसी हिसाब से हमारा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना बहुत कम खाते हैं पर मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, या अगर कुछ भी खाते हैं तो एकदम से उनका वेट गेन हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पानी भी पीते हैं तो उसमें भी हमें कैलोरीज लग जाती हैं। और वहीं आप कुछ लोग ऐसे देखोगे जो सारा दिन बहुत कुछ खाते हैं, बहुत अनहेल्दी खाते हैं, लेकिन फिर भी वो वेट पुट ऑन नहीं करते हैं। ये सारा कसूर किसका है? मेटाबॉलिज्म का। आपको सारा जो है अपना फोकस अपने मेटाबॉलिज्म पे सबसे पहले देना है, अपने रूटीन को हेल्दी बनाने के लिए। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट 1500 है और आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, तो जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा खाना खाना चाहते हो तो उसी तरह से एक्टिव रहना होगा, काम करना होगा या फिर एक्सरसाइज करनी होगी। और अगर आप फिज़िकली एक्टिव हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और आप उसी के अकॉर्डिंग खाओगे। छोटे बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बड़ों से ज़्यादा होता है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं। जैसे एज बढ़ती है मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। ऐसे ही जिस बॉडी का साइज़ छोटा होता है उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऐसे ही पतले पर्सन का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन मोटे व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट कम होगा और कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। मेल्स का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है फीमेल से। जो फिज़िकली ज़्यादा काम करते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। अगर आप टेंशन में हो तो आपके सांस लेने की स्पीड बढ़ती है और आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है, और इसी तरह आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तभी कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस लेने से क्या होता है? वेट गेन होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बढ़ने से भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। सोते समय ये रेट कम हो जाता है 10% से, खाना खाते समय ये रेट बढ़ जाता है, फास्टिंग के टाइम पे भी कम हो जाता है, पीरियड या प्रेगनेंसी में भी ये रेट बढ़ जाता है। डिफरेंट जेंडर, बॉडी साइज, एज
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बॉडी कंडीशन के हिसाब से ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ता या कम होता है। अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो जॉगिंग, वॉकिंग, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ और मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाओ, तभी आप उस खाने को डाइजेस्ट कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। फिर भी एक लास्ट टाइम में एक और इससे भी आसान लैंग्वेज में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंजन है जो कैलोरीज को बर्न करता है। जैसे गाड़ी के अंदर एक इंजन होता है जो पेट्रोल और डीजल को बर्न करता है। जो भी हम खाते हैं उससे जो उसकी जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हर एक इंसान के अंदर स्लो या फास्ट या मीडियम होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके उठने बैठने के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको अच्छी तरह से अपना मेटाबॉलिज्म के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ध्यान से देखा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।